बताओ, जिन्होंने किया है वो बताएंगे। राइट, पार्ट 3 वेक्टर, राइट, एक्सरसाइज 1 से है ये। हमें A1 से A3 तक में कोई दिक्कत है? सर B2। B2, ओके। B2 में आना है। सेक्शन ए में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन ए क्लियर है हर एक इंडिविजुअल को। राइट, सेक्शन 2 में बी में आते हैं। आपको B2 में दिक्कत है। राइट, B2 से पहले बोल देंगे एक बार। B2 से पहले किसी में भी कहीं पे भी दिक्कत हो उसको कर लेंगे अपन। B2 से पहले अगर कहीं पे भी किसी में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो बोल देंगे। तो B2 देखते हैं अपन। B2 में है, राइट, B2 में दे रखा है ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड। राइट, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन बना लूं मैं, राइट, उसमें ईस्टवर्ड आपको इस तरीके से दे रखा है। राइट, ये देखेंगे आपको, ये आपको B2 है। तो इसमें हमारे पास ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्थ, राइट, राइट की डायरेक्शन में ईस्ट, बॉटम हमारे पास साउथ और लेफ्ट में वेस्ट। राइट, जहाँ पे मैं हूँ वेस्ट में और आप सब ईस्ट में हो। राइट, राइट साइड। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दे रखा है आपको? डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन में दे रखा है। हाँ, तो देखेंगे वेक्टर में बनाता हूँ इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन का। तो ये आपको वेक्टर दे देगा। राइट, ये मान के ईस्टवर्ड में कितना वेक्टर है ये आपको 30 न्यूटन वेक्टर दे रखा है। अगर इस डायरेक्शन को आई कैप मान लो तो बता सकते हैं, ऊपर वाले को जे कैप मान सकता हूँ। राइट, डायरेक्शन देना है तो इसको एक्स एक्सिस बना दिया। तो 30 न्यूटन किधर की तरफ? आई कैप में। यूनिट वेक्टर डालते हैं तो यूनिट वेक्टर हमने ईस्टवर्ड में आई कैप मान लिया। राइट, इज एडेड विद अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन एंड डायरेक्शन नॉर्थवर्ड। उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। उसको ऐड करना है इसमें, यानी दूसरा वेक्टर जो है, राइट, वो हमारे पास किधर की तरफ दिया है। ऐड करने के लिए एच के सर के ऊपर, राइट, जो 40 न्यूटन है उसका पूछ रख देते हैं। ये हमारे पास 40 न्यूटन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो जे डायरेक्ट माना है तो हमारे पास दोनों के बीच में एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री का। राइट, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं? 90 पे। तो बोल रहा है आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, राइट, डायरेक्शन विद द ईस्ट। इस डायरेक्शन से बताना है आपको। राइट, अगर रिजल्टेंट वेक्टर आप देखते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये दिखेगा। राइट, यहाँ से स्टार्टिंग वाले पॉइंट से आप क्या मिला दो? राइट, फाइनल वाले पॉइंट के हेड को मिला दो। राइट, तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आपको कितना लगेगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको अंडर रूट 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो बचेगा बस 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 50 न्यूटन हो गया। राइट, अब डायरेक्शन बताना अपने को, इस डायरेक्शन से बताने के लिए बोल रहे हैं तो ये एंगल अपने को थीटा। राइट, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो 4/3, यानी टेन थीटा 4/3, तो थीटा कितने हो जाएंगे अपने? 53 डिग्री। राइट, ये अगर 53 डिग्री आए तो डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन। राइट, आंसर आपके होंगे कितने? राइट, 50 न्यूटन। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। राइट, किधर से? 50 न्यूटन 50 डिग्री, 53 डिग्री, राइट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये डायरेक्शन अपन बता सकते हैं। इससे हमारे पास 30 न्यूटन है तो उसको लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट 50 न्यूटन। अभी बोलेंगे, अभी क्लियर है क्या? थर्ड भी। यस सर। नेक्स्ट बोलेंगे। राइट, D2 हो गए। राइट, नेक्स्ट बोलते चलेंगे। नेक्स्ट, अपने अपने डाउट क्लियरली सारे, कोई अपना हर एक इंडिविजुअल के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो अपने डाउट्स बता देंगे, दूसरे के भरोसे नहीं बैठेंगे। सर हाँ, कोई बोले, बोलो कितना? B4।
4। अच्छा, उससे पहले थर्ड भी दिक्कत है क्या? B4 टर्नाडोसो का, ओके। तो B4 देख लेते हैं अपन, B4 में क्या दे रखा है, राइट? अगर बी, सर हाँ, B3 का भी जरा सा बता देने। अच्छा B3 का भी जरा सा, चलो जरा सा नहीं, पूरा बताता हूँ मैं, अच्छे से बताता हूँ, जरा सा नहीं। बोल रहा है अपने को टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में एंगल आपको कितना दिया है, थीटा, राइट? विथ ईच अदर हैज अ रिजल्टेंट सी विच मेक एन एंगल बीटा विथ ए। कोई एक वेक्टर हमारे पास सी है जो बीटा एंगल बनाता है, किससे? ए से। इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज then resultant will be right, will have the same। अब रिजल्टेंट के बारे में अपने से बोल रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन सेम होगा, राइट? तो किस तरीके से हमें मिलेंगे देखेंगे, एग्जैक्टली यही सेम चीज आपके नोटबुक में किया हुआ है, राइट? B3 देख लेते हैं एक बार, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? B3, अगर B3 में देखा हमारे पास, तो हमारे पास क्या दे रखा है, दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ये आपको दे रखा है ए वेक्टर, राइट? और बी वेक्टर बोल रहा है इस तरीके से, आपको बी वेक्टर है और ये हमारे पास थीटा एंगल इसके बीच में, और इसका रिजल्टेंट बोल रहा है। तो रिजल्टेंट लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एडिशन फॉर्म में जाने पड़ेंगे। तो ये आपको बी हो गए, ये आपको ए हो गए, राइट? एंगल दोनों के बीच में ये वाला एंगल थीटा हो गया, राइट? रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे तो ये आपको रिजल्टेंट सी वेक्टर बोल रहा है, और ये वेक्टर बोल रहा है जो कितने, ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, राइट? तो आपको सी का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, राइट? सी का मैग्नीट्यूड देख लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, देखते हैं। डायरेक्शन हमारे पास मालूम है सी का किस तरीके से होगा, राइट? इस तरीके से, राइट? जो हमने इंडिकेट किया है। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर देख लेता हूं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, अंडर रूट, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों के बीच में एंगल कितने हैं हमारे पास, थीटा, तो 2AB cos थीटा। ये तो हमें हो गया। अब सेकंड जो बोल रहा है जो आप ए का भी डायरेक्शन पलट दो, बी का भी डायरेक्शन पलट दो, फिर हमारे पास क्या होने चाहिए, राइट? जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, राइट, उसका क्या सेम होगा, राइट? तो हमने क्या किया, राइट, ए वेक्टर को पलट देते हैं, ए वेक्टर को पलट दिया, राइट? बी वेक्टर को पलट देता हूँ, राइट, बी वेक्टर को भी पलट दिया। तो दोनों को पलटने पे दोनों के बीच का एंगल देखेंगे, अभी भी हमारे पास सेम ही है, यानी हमें रिजल्टेंट फॉर्म में चाहिए तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा अपने को, राइट? वेक्टर सम चाहिए, तो ये आपको ए वेक्टर, इसके राइट हेड पे दूसरे के पूंछ को ला के ऐड कर देंगे, ये बी वेक्टर। अभी भी दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, राइट? तो ए वेक्टर, अब ये माइनस ए वेक्टर हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया, सही है क्या? बिकॉज अब हमने क्या किया, उसका डायरेक्शन पलट दिया, तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेंगे, राइट? तो रिजल्टेंट वेक्टर भी देखेंगे आपको सेम उसी तरीके से पलटता हुआ दिखेगा, राइट? ये माइनस सी वेक्टर हो जाएंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? अभी भी सेम हमारे पास क्या हो जाएंगे, एंगल इसके बीच अल्फा हो जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। देखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे सेम, हमारे पास अंडर रूट, राइट, ए माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएंगे, 2 माइनस ए माइनस बी पर फिर से प्लस हो जाएगा, 2AB दोनों के बीच में एंगल अभी भी थीटा है, तो cos थीटा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, आपको डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, राइट? कौन सा था आपको, B3 था, राइट? इफ द डायरेक्शन ऑफ बी आर इंटरचेंज देन रिजल्टेंट विल हैव द, राइट, क्या होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। क्लियर है क्या 200? यस सर। B4 देखते हैं अब, राइट? B4 में मैक्सिमम को दिक्कत है, क्या बोल रहा है, टू वेक्टर, राइट, ए बी लाई इन अ प्लेन, राइट, एक प्लेन में लाई कर रहा है, अनदर वेक्टर सी लाई आउटसाइड द प्लेन, राइट, नॉट इन पैरेलल टू द प्लेन ए एंड बी, कोई पैरेलल में दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है। मींस अगर देखूं, राइट, अगर मैं आपको बता दूं किस तरीके का दे रखा है आपको, B4 में आपको नोट पॉइंट करके लिखाया हूं मैं इससे रिगार्डिंग, राइट, कोप्लेनर वेक्टर से रिलेटेड आपको लिखाया हूं।
मान लो ये इस प्लेन में हमारे पास ए वेक्टर है, राइट, बी वेक्टर हमारे पास इस प्लेन में है, राइट, सी वेक्टर जो है आपको किसी और प्लेन में है। मान लेता हूँ ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में था, राइट, इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई प्लेन में ले लिया। और ये मान लेता हूँ हमारे पास जेड प्लेन है, और जेड प्लेन में हमने क्या किया है, कोई एक वेक्टर सी वेक्टर ले लिया है। तो कभी भी इस तीनों का समेशन क्या जीरो दे सकता है क्या, कभी कोप्लेनर वेक्टर बना सकते हैं, यानी पॉलीगॉन बना सकता है क्या, राइट, कभी ये तीनों पॉलीगॉन नहीं बना सकते। अगर पॉलीगॉन बनाते तो रिजल्टेंट क्या होता, जीरो होता। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए सारे वेक्टर को किस में होना पड़ेगा, सेम प्लेन में होना पड़ेगा। अगर तीन है तो, चार होगा तो हो सकता है, चार वेक्टर को क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इसको ले जाके हम उस पर रखेंगे और इनिशियली को, चार वेक्टर में पॉसिबल है, राइट, हमने लिखा है आपको मिनिमम चार वेक्टर चाहिए होता है नॉन कोप्लेनर वेक्टर को रिजल्टेंट जीरो करने के लिए। लेकिन अगर तीन वेक्टर हैं, अगर वो हमारे पास क्या है, कोप्लेनर नहीं है, दो वेक्टर कोप्लेनर हमेशा होते हैं अगर उसके प्लेन से, राइट, अगर किसी और प्लेन में तीसरा वेक्टर है तो कभी भी रिजल्टेंट पॉलीगॉन नहीं बना पाएगा। अगर रिजल्टेंट नहीं बना पाएगा, राइट, पॉलीगॉन नहीं बना पाएगा तो रिजल्टेंट क्या होंगे, जीरो, कभी नहीं पॉसिबल है, राइट, कभी समेशन जीरो नहीं हो सकता। तो उसी अकॉर्डिंग से आपके B4 दे रखा है, टू वेक्टर A एंड B लाई इन अ प्लेन, अनदर वेक्टर C लाई आउटसाइड द प्लेन, मतलब ए बी के प्लेन से दूसरे प्लेन में है, तो A प्लस B प्लस C, राइट, ऑफ दीज थ्री वेक्टर कैन बी जीरो, पॉसिबल नहीं है, राइट, कैन नॉट बी जीरो, आपको बी ऑप्शन राइट सही है। लाइन इन अ प्लेन ए एंड बी प्लेन में लाइन नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास ए बी है, सी हमारे पास उस प्लेन में नहीं है। लाइन इन द प्लेन ए प्लस बी, ये तो सब उसी प्लेन में होगा, सी आउटसाइड प्लेन है तो आपको ये नहीं होगा, बस बी ऑप्शन होंगे करेक्ट ओनली। सबको क्लियर है क्या अभी B4? सर सर बोलो। सर वो किसी दो दूसरा प्लेन का सर वेक्टर को ऐड कर सकते हैं क्या? अच्छा देखो बताता हूँ मैं, थोड़ा सा फील कर लेंगे, राइट, फील करने के लिए हमारे पास कुछ मिलना चाहिए, करा देता हूँ आपको। मान लो ये प्लेन है, राइट, इस प्लेन में हमने ए वेक्टर भी रखा है और बी वेक्टर भी रखा है, और ए वेक्टर जो है, हाँ, वेक्टर के लिए आपको चाहिए, देखेंगे ये आपको क्या है, इस डायरेक्शन में ए वेक्टर रखा है, राइट, ऐसे आपको नहीं दिखेगा, हाँ, देखेंगे आप, राइट, हर एक कोई देखो आपको मालूम पड़ेगा क्या है, सभी नहीं होंगे, ये देखेंगे, ये आपको क्या है, राइट, आपका ये ए वेक्टर इधर की तरफ, राइट, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बी वेक्टर उसी प्लेन में ले लिया, राइट। अच्छा सी वेक्टर मैं लेता हूँ इससे किसी और प्लेन में, सी वेक्टर मैंने ले लिया ये वेक्टर, राइट, ए से बी मैंने ये बोल दिया, ए बी, ए वेक्टर हमारे पास, ये बी वेक्टर इधर की तरफ इसी प्लेन में हो गया, सी वेक्टर मैंने किसी और प्लेन में बोल दिया। कभी बताओ ये प्लेन को, इस वेक्टर को कैसे भी उठा के कहीं पे भी रखूं तो क्या ये दोनों पॉइंट मिलेगा क्या, इस वेक्टर को इसी प्लेन में रखेंगे तो पॉसिबल है, जो ये इसको जोड़ दे तो रिजल्टेंट हमारे पास ट्रायंगल बना देगा, तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, राइट। ये वेक्टर इस दूसरे प्लेन में है, इसको किसी भी तरीके से मैं मूव करूंगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, राइट, वेक्टर का जो इनिशियल हेड है, राइट, इनिशियल टेल है, राइट, फाइनली हेड से कभी मैच नहीं करा सकता, ये थर्ड प्लेन है, थर्ड वेक्टर। अगर इसको वेक्टर रिजल्टेंट जीरो करना है तो इसको क्या होना चाहिए, इसी प्लेन में लाई करेगा तो क्या हो सकता है, ये एक दूसरे को रिजल्टेंट जीरो कर सकता है नेट, राइट। अगर ये अदर प्लेन में है तो कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट करूं, इसके हेड को इसके टेल से कभी नहीं मिला सकता। सही है, अभी बताएंगे, अभी क्लियर है क्या? जी सर एकदम क्लियर है सर। सर हाँ अब बोलो। थ्री B3 में सर इंटरचेंज बोला है तो सर ए और बी अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा क्या सर? अब तो अपोजिट ले लिया, तो ए का माइनस ए ले लिया। ऐसा किया है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं,
राइट, फिर से देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। B3 क्या बोल रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ A एंड B आर इन, अच्छा डायरेक्शन ए बी का इंटरचेंज किया है ओनली। ओके ओके, मैंने क्या किया है, हमने ए का भी डायरेक्शन पलट दिया और बी का भी डायरेक्शन पलट दिया। अच्छा, तो क्या होंगे, बस सिंपल हो गया ना। राइट, हमारे पास क्या हो जाएंगे, अभी बस इसी को पलट देता हूँ। अभी देखेंगे ये सवाल भी एक है जो अच्छा सवाल है, राइट, जो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। चलो इस चक्कर में एक अच्छी चीजें हमने सीख भी लिया। राइट, B3 के अकॉर्डिंग फिर से एक बार देख लेते हैं। राइट, B3 में हमारे पास जो बोला है, डायरेक्शन हम इंटरचेंज करेंगे। यानी अगर मैं देखूं, राइट, और सिंपल बना देता हूँ इसको, देखेंगे, मान लेता हूँ इस पे आ गए, डायरेक्शन ही पलटना है तो अच्छे से मानता हूँ। ये एक्स वाई प्लेन में अपन बात कर रहे हैं, हमारे पास ए वेक्टर ये था, राइट, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर हमने ये लिया है, राइट। अच्छा, ये हमारे पास किधर की तरफ, ए डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में दे रखा है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो अपने को मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को उठा के इधर पैरेलली शिफ्ट कर दिया और रिजल्टेंट हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास सी वेक्टर। अब डायरेक्शन पलट देते हैं, राइट, अगर डायरेक्शन पलट देते हैं तो हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मानो ज्यादा है, राइट। पलटने के बाद क्या होगा बताता हूं मैं। अब बी वेक्टर ए वेक्टर के लाइन में आ जाएगा, बी वेक्टर ए वेक्टर के लाइन में आ गया, राइट। और हमारे पास ए वेक्टर हमारे पास किस में आ जाएगा, बी वेक्टर के बीच में, राइट, ये ए वेक्टर हो गया। एंगल अभी भी दोनों के बीच में कितना है, थीटा है। तो अब अगर ऐड करते हैं दोनों को, अगर शिफ्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, राइट, ये बी वेक्टर हो गया, अभी डायरेक्शन पलट दिया हमने, राइट। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन पलट दिया, मैग्नीट्यूड वही रहने दिया, तो बी का ये हो गया, राइट। ए हमारे पास इस तरीके का हो जाएगा, दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, एंगल अभी भी थीटा है, राइट, एंगल में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट देखेंगे आपको ये सी वेक्टर मिलेगा, राइट। तो डायरेक्शन देखेंगे अभी भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन अभी भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आपको वही रह जाएगा, मैग्नीट्यूड आपको वही रह जाएगा, डायरेक्शन फिर से चेंज कर रहा है, बिकॉज अभी वो अल्फा नहीं बन पाएगा, राइट। ओके सर। सही है। तो ये एंगल अभी भी चेंज कर जाएगा, ये अभी जो पहले अगर अल्फा बन रहा था, यहाँ से अल्फा बन रहा था, तो अभी बीटा बनेगा, मैग्नीट्यूड आपको वही रह जाएगा, दोनों के बीच में एंगल अभी भी वही है। सही है क्या, फिर से आपको सेम ही आंसर रहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएंगे। कौन सा था आपको, B3, मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, राइट, विल हैव द सेम सेम मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, नेदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो सेम रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सही है, आपको ए ऑप्शन ही होंगे करेक्ट। सही है, बोलो। जी सर। आंसर नहीं दिया है ए, वही बोले। जी सर जी। हम्म देखेंगे, ये थर्ड हमारे पास, फोर्थ भी हो गए, नेक्स्ट बोलेंगे फिफ्थ से आगे, फिफ्थ सिक्स सेवन एट। आपको कहीं पे भी दिक्कत हो वेक्टर ड्रॉ कर लो, आपको हर एक चीजें आ जाएगा, दिख जाएगा आपको डायरेक्टली। नेक्स्ट सर बोलेंगे B10, फाइव से आगे, सर B10, B10 है, ओके, B10 से पहले बोलेंगे अपन, B10 से बोलेंगे,
B10 से पहले किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो B10 देखते हैं। आपको क्या दे रखा है B10 में? आपको बोल रहा है B10 P वेक्टर, राइट, P प्लस Q, राइट, इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर देन एंगल बिटवीन P एंड Q, राइट। अच्छा देखते हैं 10 नंबर को कैसे करेंगे। 10 वाला देखेंगे हमारे पास ये B10 देखो तो आपको दे रखा है क्या चीजें, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर माइनस ऑफ Q वेक्टर, राइट, ये आपको दे रखा है। अच्छा, अगर ये दे रखा है तो क्या हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। बिकॉज दोनों हमारे पास वेक्टर ही दोनों सेम दे रखा है तो इक्वल होंगे, राइट। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, राइट। अगर दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम वेक्टर का स्क्वायर, मतलब सेम वेक्टर के साथ क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ P प्लस Q वेक्टर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकता हूँ, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, राइट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, राइट। ऐसा क्यों, राइट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर मिलते हैं, तो इसलिए स्क्वायर को हमने क्या कर दिया है, डॉट प्रोडक्ट में लेके चले गया। अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, अब मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। पी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो पी स्क्वायर बना लेगा, राइट। फिर हमारे पास दोनों का सिंपल सा स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2PQ क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा, राइट। फिर हमारे पास इस साइड में अगर दोनों का क्या करेंगे, राइट, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। देखेंगे पी स्क्वायर को मार दे रहा है, क्यू स्क्वायर को मार दे रहा है, राइट। और हमारे पास उधर से अगर इस साइड लेके चले आता हूँ तो आपको बन जा रहा है 4PQ, राइट, कॉस थीटा इक्वल टू 0। यानी इसके बीच में cos थीटा आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था, राइट। ये P वेक्टर हमारे पास और ये Q वेक्टर, दोनों के बीच में मैंने एंगल थीटा मान लिया था, राइट। तो PQ cos थीटा, यानी यहाँ पे आपको cos थीटा इक्वल टू क्या मिल गए, 0। और cos थीटा 0, थीटा इक्वल टू कितने पे होते हैं, थीटा कितने पे होता है, 90। 90 डिग्री पे, राइट। तो 90 डिग्री, तो पी क्यू के बीच में एंगल कितने हो गए, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू आपको कितने हो गए, 90 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास B10, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हमें, राइट, अगर कॉमन सेंस से नहीं जाके अगर मैथमेटिकल प्रूव करना हो तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। सही है, क्या बताएंगे अभी? सर आप डॉट प्रोडक्ट तरीके फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट भी तो वही है ना, आपने वही तो किया था, राइट। डॉट प्रोडक्ट चलेंगे, मैं उसको कर देता हूँ। आपने डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे लगा दिया सर आपने, राइट। पी क्यू डॉट प्रोडक्ट आपने पी प्लस क्यू, आपको तो करना चाहिए था डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, राइट। अच्छा, फिर हम प्लस कर सकते हैं क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ऐसा तो कर सकते हैं, राइट। इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। यहाँ से हमारे पास क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस हमारे पास क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर पी स्क्वायर, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर पी क्यू कॉस थीटा, राइट। क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर पी क्यू कॉस थीटा, राइट। और क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्यू स्क्वायर। तो देखेंगे आपको वही मिलता हुआ दिख रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। सही है क्या अभी? तो डॉट प्रोडक्ट में आपके लिए डायरेक्टली इस तरीके से रिजल्टेंट आते हैं।
बोलेंगे क्लियर है क्या ये? यस सर। नेक्स्ट सर बोलो, ये B6 था। B7 हाँ एम्यूल बोलो। सर B6 और B7 थोड़ा एक्सप्लेन करना। हाँ देखो, तो तुम लेट हो जाते हो, तुम वेट करते रहते हो, कोई पूछेगा। B6 एंड B7 भी देख सर लेंगे। ये कोई बता दीजिए। एक कोई बता दें, चलो ठीक है, रहे जैसी तुम्हारी इच्छा। A set of vector is taken in order, give a closed polygon, right? अच्छा, हमने क्या किया, वेक्टर लिया, 3 वेक्टर लेंगे। पॉलीगॉन बनाने के लिए अपने को मिनिमम कितना वेक्टर की जरूरत पड़ती है म्यूल? 3 3 वेक्टर की जरूरत पड़ती है। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज, अच्छा एक क्लोज पॉलीगॉन बनाएंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, राइट? अगर मैं बना लेता हूँ बी, हमारे पास B6 में, तो क्लोज पॉलीगॉन हमने बन गया, राइट? ये हमारे पास B6 हमने बना दिया। क्या चीजें, राइट? आपने बोला 3 वेक्टर हो सकता है, मैं ले लेता हूँ 6 वेक्टर के साथ। सारे वेक्टर एक दूसरे को मिला और क्या बना लिया, पॉलीगॉन बनाया। किस तरीके से, जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, राइट? ये हमारे पास एफ वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, राइट? तो मानेंगे हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, और फाइनली जब हमने पूरे को ऐड किया तो फाइनल वाला हमारे पास इसी वाले पॉइंट पे पहुंच गया। तो रिजल्टेंट सबका, राइट, रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या हो जाएंगे एम्यूल? 0 वेक्टर। 0 0 हो गए। तो 0 कोई नल वेक्टर बोला जाता है आपको, 0 को ही आपको नल वेक्टर बोला जाता है, तो आपके डी आंसर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? अभी बताएंगे। जी सर। नेक्स्ट बोलेंगे आपको, द वेक्टर सम ऑफ 2 वेक्टर p and q is minimum when the angle between these positive vector is their positive direction is। तो दोनों के बीच में, राइट, मिनिमम तभी होगा जब वो क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को डायरेक्टली माइनस कर रहा होगा। इसी केस में क्या हो सकता है, राइट, मिनिमम उसका मैग्नीट्यूड मिल सकता है। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इस दोनों की मिनिमम वैल्यू आपने a माइनस बी बताया था, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच में एंगल कितना है ये, राइट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो 180 डिग्री का, यानी पाई एंगल है आपके, राइट। मैक्सिमम के लिए क्या बोलेगा, राइट, इधर ही हमारे पास दूसरा वेक्टर ही आ जाना चाहिए, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो 0 डिग्री का, तो ये मैक्सिमम देगा। ये आपको मिनिमम के लिए केस है, राइट, और ये आपको मैक्सिमम के लिए केस है। और मैक्सिमम के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए 0 डिग्री। मिनिमम के लिए एंगल 180 होना चाहिए। बोलो नेक्स्ट, बोलो अभी बताएंगे नेक्स्ट। सर हाँ सर अगर क्रॉस पॉलीगॉन का इसमें ना सर, वेक्टर का बीच में सब अलग अलग एंगल होने से, वेक्टर के जरूरी नहीं है जो सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। पॉलीगॉन बनाने के लिए जरूरी नहीं सब सेम ही एंगल, राइट, एक जैसा हो, तो अगर सबका एंगल अलग होने से भी रिजल्टेंट 0 होगा। तो भी हो सकता है। पॉलीगॉन बोला है मतलब वो कंप्लीट एक सेट बना रहा होगा। अगर तो सर रेगुलर पॉलीगॉन बोल रहा है तो साइड सेम होंगे, राइट। जैसे हाँ मैंने तो सब वेक्टर अलग अलग लिया है ना, यहाँ पे देखेंगे सारे वेक्टर मैंने सेम नहीं लिया है, सबको मैंने अलग अलग कर दिया है, राइट। ए का अलग होंगे, बी का अलग मैग्नीट्यूड होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा, ई का अलग होगा, एफ का अलग होगा, और सबको मैंने फाइनली क्या कर दिया है, एक जगह मिला दिया है, पॉलीगॉन हो गए, राइट। ये जरूरी नहीं ये बस यही हमारे पास, ये रेगुलर, अगर सबका साइड इक्वल हो जाते हैं तो रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास पॉलीगॉन है ए, राइट, ये हमारे पास बी, राइट, ये हमारे पास सी, राइट, ये हमारे पास डी, और इसको लाके यहाँ पे मिला दिया, राइट, ये ई, ये भी हमारे पास एक पॉलीगॉन है, राइट। तो इसमें देखेंगे हमारे पास क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट फाइनल से आके मैच हो जा रहा है, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, 0, यानी यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर दूंगा, तो ये भी हमारे पास कितने हो गए, 0।
जब रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेगा तो सब साइड लेंथ इक्वल होंगे। सही है क्या? ऑलवेज जीरो बोलेगा सर। हाँ, पॉलीगॉन है तो जीरो मिलेंगे आपको। सर एक रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट, हाँ रिजल्टेंट जीरो होंगे ना, हमेशा जीरो वेक्टर मिलेंगे। ओके सर। सर एक वेक्टर का डायरेक्शन अलग होना चाहिए। बोलो। सर एक वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाना चाहिए। वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, हमेशा अपोजिट नहीं होंगे। राइट, दो वेक्टर से कभी पॉलीगॉन नहीं बन सकता है, दो वेक्टर से हमेशा क्या बनेंगे, राइट, वो हमारे पास एक प्लेन में होगा, कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर मिलेंगे। अगर सेम है, एंटी पैरेलल है, तो जीरो रिजल्टेंट मिलेगा। और बोलो, और कोई डाउट है पूछते जाओ। क्लियर है क्या ये चीजें? बोलो और बोलो, कोई और दिक्कत है इसमें? हमें पॉलीगॉन कैसा भी दे रखा हो, पॉलीगॉन बना है मतलब एक क्लोज सरफेस बना होगा। क्लोज हमें क्या बना होगा, एक शेप बना होगा। और क्लोज शेप जैसे ही वेक्टर को हमने राइट ऐड कर करके पॉलीगॉन बना लिया, तो वो हमें फाइनल रिजल्ट क्या दे देगा, तो सबका मिला के रिजल्टेंट जीरो हो जाएंगे। राइट, यहाँ पे बस a प्लस बी जीरो आपको नहीं होगा, राइट, b प्लस सी आपको जीरो नहीं होगा, c प्लस डी या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी आपको जीरो नहीं होगा। राइट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वेक्टर आपको देखना पड़ेगा। सही है क्या? यस सर। सर B5 नहीं किया क्या सर? हम आज मेरा नहीं निकला है सर आंसर। B5, यस सर। B5 नहीं किया तो कर लेते हैं ना, हमें दे रखा है ना B5 में क्या दे रखा है, द वेक्टर सम ऑफ, राइट, of the forces of 10 न्यूटन and 6 न्यूटन can be, राइट। आपने क्लास में ही आपने ये सवाल किया है, याद है क्या? राइट, अगर टू वेक्टर दे रखे हैं तो टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कहां से कहां तक हो सकता है, राइट, मैक्सिमम से मिनिमम तक। राइट, देखेंगे B5, आपने नोटबुक रिवाइज नहीं किया है, सेम ऐसे ही आपको सवाल एग्जैक्टली कराया हूं और आपने आंसर भी दिया था। हमारे पास एक वेक्टर ए है कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का, राइट, एन हमारे पास दूसरा है, हमारे पास दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन दिया आई थिंक, राइट। तो हमारे पास देखेंगे ये है, तो इसका मिनिमम वैल्यू होने के लिए आपको कितना, राइट, दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मिनिमम जो होंगे a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो आपको कितने मिलेंगे, दोनों का डिफरेंस यानी 10 माइनस 6 यानी 4 न्यूटन मिलेंगे। मैक्सिमम कितना मिलेगा, अगर दोनों के बीच में एंगल कितने हो जाते हैं, ये तब मिलेगा, राइट, व्हेन एंगल कितने होंगे, राइट, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी अभी बोला मैंने 180 डिग्री होंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। ए प्लस बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो जाएंगे आपको, 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 यानी कितने हो जाएंगे, 60 न्यूटन, व्हेन हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री। यानी ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, या तो वो आपको कितना होंगे, मैक्सिमम हमारे पास 16 न्यूटन हो सकता है, या मिनिमम आपको कितना 4 न्यूटन हो सकते हैं, इसके बाहर उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अब बोलो, क्लियर है क्या, ऐसे सवाल हमने नहीं किए? यस सर। ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बोलेंगे ये हमारे पास B5 था, राइट, और बताएंगे, हमने B10 शायद बताया था, B10 से पहले और कोई भी हो तो बता देंगे, देखेंगे बाद में आपको डाउट निकलता है, राइट, 6 भी किया, 7 भी किया, 5 भी किया, और बोलेंगे B10 से पहले कोई भी है, राइट, बिंदास बोल देंगे। आपको 9 में थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत है, तो 9 देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। 9 बोल रहा है आपको, राइट, सी वेक्टर है a प्लस बी, राइट,
The magnitude of A vector, B vector and C vector are 12, 5 and 13 unit, right? Then angle between A, B, C, यानी C वेक्टर अगर A प्लस B वेक्टर के बीच में बोल रहा है और सबका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, तो राइट देखते हैं ना, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, एंगल भी अपन बता सकते हैं, राइट। और एंगल आपको किसके किसके बीच में पूछ रहा है वो चीजें देख लेते हैं। अपने को एंगल किसके किसके बीच में पूछ रहा है, ए एंड बी के बीच में पूछ रहा है, और सी क्या है, रिजल्टेंट है, तो देख लेते हैं, राइट। सिंपल सा, ये तो बहुत इजी है। आपको B9, आपको ए वेक्टर, राइट, मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है, राइट, और ये बी वेक्टर दे रखा है, दोनों के बीच में आपको एंगल कितना है, थीटा है। और सी वेक्टर जो है वो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इक्वल दिया है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएंगे तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा, राइट। और ये इसको तो लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा, राइट। और सबका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, सी का मैग्नीट्यूड आपको 13 बोल दिया है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 13 इक्वल टू अंडर रूट, ए का मैग्नीट्यूड आपको 5 बोला है, 5 स्क्वायर, बी का आपको 12 बोला है, 12 स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा, राइट। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो 13 ए स्क्वायर, रूट को इस साइड ले आएंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है मालूम क्या, 169। 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 124, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 120 कॉस ऑफ थीटा। तो देखेंगे 169 इक्वल टू 25 प्लस 144, क्या वो ये भी 169 आपको दिख रहा है, कॉस थीटा। इसका मतलब वो आपको 120 कॉस थीटा 0 के बराबर हो गए, कॉस थीटा आपको कितने हो गए, 0, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो थीटा आपको कितने मिल गए, 90। यानी आपको जो ये शेप बना रहा होगा, ये आपको एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे, ये ए वेक्टर, राइट, यहाँ से आपको ये बी वेक्टर होंगे, राइट, बी वेक्टर तो हिलते हुए पहुंचा ऊपर तक, ये आपको बी वेक्टर होगा, और ये आपको रिजल्टेंट सी वेक्टर देंगे। यानी हमारे पास तीनों राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे, और ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, राइट। तो बी का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना है, 12, ए का मैग्नीट्यूड आपको 5, और हमारे पास सी का मैग्नीट्यूड कितना, 13, और 5, 12, 13 से आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, ये भी आपको मालूम है। बोल देंगे अभी क्लियर है क्या, 9 एम्यूल, ये था B9। नेक्स्ट बोलेंगे सेक्शन बी में कोई भी दिक्कत, राइट, सेक्शन बी में हमारे पास B11 तक था, B11 तक में कोई भी दिक्कत, बोल देंगे। तो 11 को सर 11 भी बताना है, मार्तो को दिक्कत है, देखेंगे ये जगह इसका नहीं, इसका सुबह हो गया है, बोले हैं 11 सर बताओ। The sum and difference of two perpendicular vector of equal length are, right, sum and difference करना है, right, दो perpendicular vector, तो 11 यहीं पे देख लेता हूं मैं, right, 11 का देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दो हमारे पास वेक्टर दे रखा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उसके हमारे पास सम और डिफरेंस की बातें कर रहे हैं। तो ये हमारे पास देखते हैं, ये हमारे पास ए वेक्टर, राइट, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास बी वेक्टर हो गए, दोनों को सम किया तो ये आपको मिल गए, राइट, सी वेक्टर मिल गया। अब दोनों का डिफरेंस लेना है तो ए प्लस, ये तो रहा सी इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। अब a माइनस बी करना है तो b को क्या कर देता हूँ, डायरेक्शन पलट देता हूँ, राइट, b का डायरेक्शन पलटूंगा तो b हमारे पास ये हो जाएंगे, ये माइनस बी वेक्टर। अब a प्लस बी जैसे किया था वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर d मिल जाएगा, जो हमारे पास a वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएंगे, राइट। तो दोनों का देखेंगे, अभी भी दोनों के बीच में एंगल कितना है, राइट, पहले भी 90 था, अभी भी 90 है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी वेक्टर के इक्वल है, राइट। क्या दोनों का डायरेक्शन भी सेम है,
नहीं क्या सर, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है? नहीं सर। दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। अच्छा, क्या हमारे पास ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में रिलेशन बता सकते हैं? ये दोनों हमारे पास राइट, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच में रिलेशन अपने को बताने हैं, क्या वो 90 डिग्री है या कुछ और है? राइट, वो चीजें अपने को बताना है, तो वो कैसे बताएंगे? दोनों परपेंडिकुलर होगा या सेम होंगे? परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल लेंथ दिया है, राइट। अगर हमारे पास ए एंड बी इक्वल है, राइट, ये भी हमारे पास किसके बराबर है? मान लेता हूँ इसका मैग्नीट्यूड जो है, राइट, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेता हूँ, इक्वल है। अगर इक्वल दिया है तो इसका भी लेंथ हमें एल मान लेता हूँ, इसका भी लेंथ क्या हो जाएंगे? एल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर हमारे पास इक्वल लेंथ है तो 45 डिग्री। नीचे भी हमारे पास एंगल कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। यानी सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, बिकॉज इक्वल लेंथ दिया है तो इक्वल लेंथ में हमारे पास कितने एंगल बन रहे होंगे? 45 का। अगर 45 के बन रहे हैं तो ही हमारे पास पॉसिबल है ये दूसरे से परपेंडिकुलर हो। अगर 45 नहीं होंगे, राइट, अगर दोनों साइड लेंथ इक्वल नहीं होगा तो एंगल भी 45 नहीं होंगे, एंगल 45 नहीं होगा तो दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। अभी क्या क्लियर है मार्क तो बताओ। जी सर। तो ये बी सेक्शन था अपना, राइट। बी सेक्शन के हर एक चीजें क्लियर हुई, राइट। अब आएंगे सी सेक्शन पे। सी सेक्शन में बोलेंगे आपको, सी सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7, सी सेक्शन 1 से 7 तक में बोल देंगे, किसी में भी दिक्कत? सर C2। हाँ वही बोले, बोलो कितना बोला? सर नहीं सर, अभी सर लास्ट वाला फिर से बताइए ना सर। लास्ट वाला फिर से बताऊं, ये B11। 11 जी। हाँ देखेंगे, B11 में थोड़ा दिक्कत है, B11 फिर से देख लेते हैं, चलेंगे, राइट। नहीं क्लियर है तो आपको क्लियर करके दूंगा मैं, जब तक क्लियर होंगे नहीं तब तक आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, और मैं भी सवाल को नहीं छोड़ूंगा, राइट। ये आपको दे रखा है। तो B11 की बात करा, राइट, तो B11 में आपको दे रखा है किस तरीके से, देखते हैं। हमारे पास जो वेक्टर दे रखा है दोनों इक्वल दे रखे हैं, राइट। देखेंगे, थोड़ा अब अच्छे से समझ लेते हैं। जो चीजें नहीं समझ में है उसको थोड़ा डीप में समझ लेने का। मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में अपन बात कर लेते हैं, राइट। अच्छा, आपको वेक्टर जो दे रखा है, वेक्टर के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये आपको वेक्टर दे रखा है, राइट। ए वेक्टर हमने मान लिया ये, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोल देता हूँ कितने के बराबर है? ए के बराबर है। और दूसरा वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, बोल दिया जो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो बी वेक्टर भी मैं ले लेता हूँ इसके परपेंडिकुलर, तो ये वेक्टर आपको परपेंडिकुलर, राइट, ये बी वेक्टर हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड बोल रहा है कितने के बराबर है? सेम है, किसके? ए के बराबर। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बोल दिया? ए बोल दिया, जो हमने ए का माना है, दोनों सेम लेंथ का है, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, राइट। ये आपको कितना मिल गए? सी वेक्टर, जो हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। अच्छा, अगर इस ट्रेंगल में बात करो, इस ट्रेंगल में बात करो तो थीटा एंगल कितने के बराबर होंगे? यानी टेन थीटा लिखूंगा तो ये आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए अपॉन A1 हो गया, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको 45 हो गया। ये तो था हमारे पास a प्लस बी की कहानी, राइट। अब हमें a माइनस बी की बोल रहा है, राइट। यानी कोई एक वेक्टर में d मानता हूँ, राइट, जो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, यानी इसको क्या कर सकता हूँ? a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर को मैं लिखना चाह रहा हूँ, राइट। और माइनस बी वेक्टर करूंगा तो जो बी वेक्टर लिया उसी का डायरेक्शन पलट दो तो अपने को माइनस बी वेक्टर मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया? उसी का डायरेक्शन को पलट दिया। ये आपको वेक्टर था, इसका डायरेक्शन मैंने पलट दिया, तो ये आपको माइनस बी वेक्टर मिल गए, राइट। और माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा? जो बी के मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन पलटा है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगे। तो हमारे पास कितने मिल गए? उसका भी मैग्नीट्यूड ये है। अगर इसके रिजल्टेंट की बात करा हमने तो रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाएगा? ये वेक्टर मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने बोला ये आपको डी वेक्टर है।
तो डी वेक्टर ए माइनस बी हो गया। अच्छा अभी भी फिर से देखते हैं, ये एंगल अल्फा बताते हैं इसको, टेन अल्फा इजकल टू देखते हैं, तो टेन अल्फा फिर से ट्रायंगल में आ गए, तो ए अपॉन फिर से क्या हो जाएगा, ए फिर से 1 हो गई, यानी अल्फा इजकल टू कितना हो गए 45 डिग्री। यानी हमारे पास एंगल बिटवीन सी एंड डी जो है, राइट, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर जो है, क्या वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, अल्फा प्लस थीटा के बराबर है, ये आपको अल्फा प्लस थीटा के बराबर है। यानी देखेंगे तो ये आपको 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कितने के एंगल के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। यानी आपको वेक्टर सी एंड वेक्टर डी के बारे में बात अगर कर रहा है तो वो आपको वेक्टर सी एंड डी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे। अभी सही है क्या? जी सर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और वो कितने के बराबर होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, अंडर रूट 2a। अब कोई दिक्कत है बताएंगे B11 में? नहीं सर, ठीक है। कोई बोले बताओ। जी सर, ठीक है सर। हाँ ऐसे समझेंगे अगर थोड़ा सा भी कठिनाई हो तो। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास सेक्शन सी में। सेक्शन सी बताते चलो, क्या दिक्कत है सेक्शन सी में? 1 2 3 कोई दिक्कत? 1 2 3 1 2 3 जल्दी जल्दी बताएंगे। सर C2। C2, यस सर। हाँ देखेंगे C2 हमारे पास क्या दे रखा है, राइट, व्हाट आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल 205 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा 210 डिग्री, राइट, 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, यहीं पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये कितने हो गए 25, राइट। अच्छा एंगल कितना है आपको, ये एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 210 डिग्री हो गए। यानी अगर बात करूं मैं, ये वाला एंगल कितने होंगे तो बता सकते हैं क्या पूरा, ये एंगल बता सकते हैं? अगर नहीं भी पता है तो डायरेक्टली बता सकते हैं, देखो वैसे ये 30 डिग्री होगा। यानी एक्स कंपोनेंट आपको डायरेक्टली लिखा था, एक्स कंपोनेंट की बात करेगा, एक्स कंपोनेंट की बात करें तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 25 cos थीटा, थीटा आपको कितना दे रखा है 25 cos ऑफ 210 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। y कंपोनेंट, राइट, कितना हो जाएंगे sin थीटा, राइट, y कंपोनेंट की बात कर देगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। y कंपोनेंट सर 180 प्लस 30 करने से होगा। हाँ 180 प्लस 30 करने से हो जाएगा, तो ये हमारे पास 25 sin 210 डिग्री, राइट। तो वैल्यू रख देंगे 25 हमारे पास 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो 25 cos 30 की वैल्यू कितना होता है बता सकते हैं, √3/2। तो x कंपोनेंट आपको यही हो गया, राइट। इसको 180 प्लस 30 कर सकते हैं तो sin 30 1/2, तो आपको ये y कंपोनेंट मिल गया और वो x कंपोनेंट मिल गया। वेक्टर को दिखाना था और उसके अकॉर्डिंग जाना था। अब बताओ क्लियर है क्या? यस सर। बोलेंगे C3 C4 C5, C4 मार तो जोर से बोलो, C4 C4 देखेंगे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मार तो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, कितने हो जाएंगे 0.5 का स्क्वायर, राइट, प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कितने के बराबर होना चाहिए 1 के बराबर। बस सॉल्व कर लेंगे अब इसको।
सर ये ऐसा आ रहा था ना, डर लग रहा था सही होगा कि गलत होगा, राइट। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0 पॉइंट कितने हो जाएंगे 64, राइट, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, उसको उस साइड लेके चले गया। तो ये आपको कितने मिल जाएंगे 9, 0.89 होगा क्या 0.89, सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी स्क्वायर इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1 माइनस 0.89, यानी आपको मिल जाएगा कितना 0.11 होंगे क्या 0.11, सी की वैल्यू अंडर रूट 0.11, यही आपका मैग्नीट्यूड होंगे बस। अभी मार्क तो क्लियर है C4? जी सर। हाँ देखेंगे, नेक्स्ट बताएंगे C4 के आगे। C4 के आगे C5, C6, C7 में कोई दिक्कत है? No, sir. हाँ बोलो एम्यूल। No problem. नहीं समझा, तुम जोर से बोलो। No problem, sir. अच्छा ऐसा बोलना चाह रहे हो, ऐसे बोलो सही, कोई दिक्कत नहीं है सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, 7 तक में कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन डी बोल देंगे, लास्ट सेक्शन D1 से D4 तक में कोई दिक्कत है? D3, sir. कौन सा? D3, sir. Third वाला. D3 से पहले भी कोई दिक्कत है क्या? एम्यूल को D3 दिक्कत है? D3 में अगर कोई दिक्कत है तो एम्यूल ने पूछा, देख लेंगे क्या दिक्कत है D3 में। हमारे पास क्या दे रखा है, 3 नॉन जीरो वेक्टर A B and C satisfied the A dot B 0, A dot C 0, then A can be parallel to। अच्छा चलो, हमारे पास A डॉट B 0 दिया है, A डॉट C 0 दिया है, बिल्कुल सही। चलो थर्ड हमारे पास, ये हमारे पास D3 के बारे में देखेंगे, राइट। D3 में आपको क्या दे रखा है, अगर थोड़ा सा सोचा तो हमें A डॉट B इक्वल टू 0 दिया है, ये इसका मतलब है एंगल बिटवीन A एंड B कितने हैं, एंगल बिटवीन A एंड B कितने हो जाएंगे, बोलो 90 degree, sir. 90 हो जाएगा, राइट। हमारे पास ये हो गए दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, राइट। अच्छा फिर आपको A वेक्टर डॉट C वेक्टर दिया है 0, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन A एंड C कितने हो जाएंगे, ये भी 90 हो जाएगा क्या, एंगल बिटवीन A एंड C भी आपको कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, यानी इसका अगर मतलब समझूं तो हमारे पास A वेक्टर ये है, आपको B वेक्टर हो सकता है इधर हो, राइट, तो हमें कितने मिल जाएंगे 90 डिग्री, राइट, या फिर हो सकता है हमें इधर की तरफ C वेक्टर हो, ये भी आप देखेंगे परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं है आपको इसी प्लेन में तीनों हो सकता है किसी और प्लेन में भी हो, राइट, हो सकता है B C के प्लेन में हो, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ए वेक्टर के बारे में बोला है, राइट, ए बी के भी परपेंडिकुलर, सी के भी परपेंडिकुलर, ऐसा सिनारियो आपको मालूम है। देखते हैं अपन और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बोल रहा है आपको D3 में, बोल रहा है जो ए कैन बी पैरेलल टू, राइट, कैन भी हो सकता है, राइट, बी वेक्टर के पैरेलल, नहीं वो तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही दे रखा है बी के, सी के भी परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हमारे पास ए एंड बी तो चले गया। ए डॉट बी, राइट, ए वेक्टर इज पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर रहा ही नहीं तो उसके पैरेलल की बात ही नहीं आ सकता, तो बी डॉट सी तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज वो स्केलर प्रोडक्ट स्केलर दे देगा वो, तो हमारे पास सी ऑप्शन भी नहीं होंगे। डी ऑप्शन हो सकता है, अगर बी क्रॉस सी हमारे पास दो परपेंडिकुलर हो सकता है, उसका डायरेक्शन हमारे पास क्या हो बी सी में, राइट, ए वेक्टर के पैरेलल हो जाए, तो डी ऑप्शन बस हमारे पास ओनली ऑप्शन है जो ए के पैरेलल हो सकता है, सही है क्या?
राइट। जैसे एक्स वाई जेड में ही ए वेक्टर को एक्स वाई जेड डायरेक्शन से अगर बस रिलेट कर दो, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, राइट। एक हमारे पास ऐसा ले लेता हूँ, राइट, तीनों लेता हूँ, जेड भी होना चाहिए। जेड वेक्टर आप ले लो, आप किसी में भी ले लेते हैं। मैं मानता हूँ ए वेक्टर किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो इससे परपेंडिकुलर हमारे पास बी वेक्टर हो गया और इससे परपेंडिकुलर हमारे पास सी वेक्टर हो गया, राइट। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सी क्रॉस, अगर बी क्रॉस सी करता हूं तो ए के पैरेलल में हो जाएगा, राइट। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। हमारे पास इस केस में ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। बताओ, बस एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है आपके अकॉर्डिंग। बोलो अभी सही है क्या? जी सर समझ गया। नेक्स्ट बोलेंगे एक और है D4 हमारे पास, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे। D4 में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत बोलेंगे? चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरा क्लियर है क्या आपको? राइट, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3, राइट, वेक्टर, कहीं पे भी कोई सर कंफ्यूजन इसमें? सर सर बोलो पूरा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर एक्चुअली C5 मेरा नहीं हुआ है, हम देखा नहीं था। कौन सा B5? C5 C5 नहीं हुआ, राइट। C5 में देखते हैं क्या दे रखा है आपको। C5 बोलेंगे तो सही, राइट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर 2, 2। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब एक हमारे पास x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 2 है। corresponding rectangular component of another vector, right, are 1, √3, then angle between the two vector। अच्छा देखते हैं ना, हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है, राइट। C5 हमारे पास देखेंगे कितना इजी, पूरा देखना अच्छे से। C5 यस सर। देखो हमारे पास कैसा दे रखा है। ये हमारे पास मानते हैं ना, कंपोनेंट के लिए हमने एक्स वेक्टर पे आ गए, एक्स एक्सिस पे आ गए और वाई एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन में। आपको जो दे रखा है पहला वेक्टर जो है, उसके लिए आपको क्या बोल रहा है, राइट, उसका एक कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट आपको 2 है और उसका वाई कंपोनेंट भी आपको क्या है, 2 है, राइट। दो कंपोनेंट मिल गए, यानी इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट इसी दोनों का वेक्टर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो राइट ये रिजोल्यूशन हो गया, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आपको यही मिल रहे होंगे। यानी ए वेक्टर आपको ये दिया है, ये हमारे पास 2, यानी x कंपोनेंट 2, y कंपोनेंट 2, यानी a वेक्टर अगर बात कर लो तो आपको कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 2j कैप। क्या ये सही है? राइट। यस अच्छा, सर। इससे एंगल भी बता सकता हूँ। एंगल हमारे पास अगर ये थीटा मान लो तो x एक्सिस एंगल थीटा कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री का, 10 45 1 हो जाएंगे, तो थीटा 1 हो गए। अब सेकेंड वेक्टर के बारे में बात करते हैं, राइट। जो सेकेंड वेक्टर आपको दे रखा है, राइट, उसका कंपोनेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। C5 सेकेंड कंपोनेंट 2 था, n1 n√3 दे रखा है, राइट। हमारे पास दूसरा जो है 1 n√3 दे रखा है, तो दूसरे वेक्टर हमारे पास उसका कंपोनेंट ये 1 हो गया, राइट, और √3 हो जाएंगे, तो हमारे पास √3 ऐसा समझेंगे। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर दे रखा है, राइट, ये आपका एक कंपोनेंट 1, दूसरा कंपोनेंट √3, राइट। अगर उसका रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट आपको ये वेक्टर मिलेगा, मानता हूँ उसको बी वेक्टर। अगर बी वेक्टर को मैंने अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो कितने हो जाएंगे, 1i कैप प्लस √3j कैप, राइट। यानी आपको ये है i कैप प्लस √3j कैप। अगर उसके साथ एंगल अंदर देखता हूँ, अगर मैं उस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ तो tan अल्फा लिखता हूँ, tan अल्फा लिखूंगा तो कितने हो जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/2, यानी tan अल्फा की वैल्यू √3 है, तो अल्फा कितने हो गए, 60 डिग्री, राइट। यानी हमें अब बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, अब बता दो कितने हो जाएंगे, पूरब,
ए एंड बी के बीच में एक्स एक्सिस से दोनों, एक 45 बना रहा है, एक 60 बना रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा? सर दोनों को माइनस करेगा क्या? हाँ माइनस कर देंगे, 60 माइनस 45, 15 डिग्री का। अभी क्लियर है क्या? यस सर। बस ऐसे ध्यान रखेंगे, राइट। ऐसे कल आप करके लाएंगे कौन सा, राइट। आज का ये कंप्लीट डिस्कशन रहा, राइट। कल मैं डिस्कस करूंगा कौन सा आपका जो होमवर्क दे के रखा हूँ एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, राइट। सबके सब करेंगे और सबके सब का हमें क्या मिलना चाहिए, पीडीएफ ग्रुप पे सेंड करेंगे, राइट, कंपलसरी, राइट, आज इवनिंग तक में। सही है क्या? और इसका डिस्कशन कल करूंगा मैं। ये डिस्कशन जैसे ही कल हो जाता है फिर नेक्स्ट डे आपका टेस्ट हो जाएगा वेक्टर का। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट में इसको डिस्कस करना है, राइट। तो डिस्कशन आज यहीं पे रखते हैं, राइट। और थोड़ा सा हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा था, उसको हम कंटिन्यू करते हैं।